जब बहू मौजूद ना हो, आपको पता है आपकी बहू ने आपके बारे में क्या कहा? वो ये कहा कि सास है कि ये अभी जो मैंने सुनाया। अच्छा, फिर उधर जो है सास से कहती है कि आपको पता है, या बहू से कहती है कि आपको पता है कि सास ने आपके बारे में क्या कहा? क्या कहा? वो ये कहा ये बहू आई है कि मलिका आई है, सोती रहती है 8 बजे तक, किसी काम की कोई परवाह ही नहीं है, बर्तन पड़ा रहता है, सारा काम मेरी बेटी करती है, सब कुछ खाना वही पकाती है, और सेठ साहब की तरह ये सोती रहती है, उठ के खाती रहती है। जब सास को कहा तो उसने कहा अच्छा आने दो बेटा को, और जब बहू से कहा तो उसने कहा आने दो। अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलूंगा जो वो बोलती है, कोढ़ियावा को। क्या बोलती है? आने दो कोढ़ियावा को, मतलब शौहर को। अब वो बेचारा खेत में काम करने वाला, ड्यूटी में काम करने वाला, जला भुना आया और बहू के पास गया। सबसे पहले वहीं जाना है, वहाँ पे गया और जाते ही उनका इस्तेकबाल इससे, मैं नहीं रहूँगी। भाई क्यों? या तो आपकी माँ इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी। अरे बाबा हुआ क्या? कहा हुआ ये कि आपकी माँ ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। अच्छा, अब वो जो है आस्तीन चढ़ा के घर से बाहर आता है, अरे कहाँ गई अम्मा, निकलो। और निकल के बगैर किसी तहकीक के 2-4 नहीं 2 लाख सुनाना शुरू कर देता है, ताकि कोई नहीं। माँ बेचारी रोती रोती रह जाती है, इधर बहू और सास के दरमियान दरार पैदा हो जाता है, जो मोहब्बत थी उसमें आग लग जाती है और बात बहुत दूर तक चली जाती है। फिर कभी गुस्सा ठंडा होता है, माँ जब कहानी सुनाती है तो बेटा को गुस्सा आता है, और चूंकि वो चढ़ाए हुए भी होता है, चढ़ाए हुए समझते हैं ना, करेक्ट डाले हुए होता है, तो जब माँ सुनाती है तो घर में आके डायरेक्ट कहता है जा, वो लफ्ज आगे नहीं बोलूंगा, जा 1 2 3, कहानी खत्म। मैं एक मुफ्ती होने के नाते, हमारे यहाँ महकमे शरिया कायम है, आए दिन हमारे मुकदमा आते हैं, मैं ये रोज झेलता हूं। हमें मालूम है ये मुकदमे होते हैं, क्या ये हर अक्सर घर की हकीकत है या नहीं? इसकी हकीकत क्या है सिवाय इसके कि उस जालिम औरत ने, उस बदबख्त औरत ने जो हर गांव में होती है, उसने इस घर में अपनी जुबान चलाकर आग लगाई है। इसके अलावा कोई और वास्ता है? फितना वहां से शुरू हुआ। लिहाजा मेरी माए बहने आज सुने, ऐसी औरत को अगर दफन करना है, ऐसी औरत को अगर रुस्वा जलील करना है, उसका एक फार्मूला बतलाता हूं। वो ये है कि जब सास के सामने आके ये बात कहे तो सास ये कहे कि नहीं मेरी बहू तो ऐसी नहीं है। अगर आप कह रही हैं तो आप भी गलत नहीं कह रही होंगी, आप बैठें, मैं अपनी बहू को बुलाती हूं। आप बैठें, बोलिए ना, आप बैठें, चाय पिए, बीड़ी पिए, हुक्का पिए, मैं अपनी बहू को बुलाती हूँ। मैं पे आपको गवाह के बनाता हूँ, रब्बे काबा की कसम, वो 1 2 3 बहाना करके मुझे थोड़ा एक तकाजा है, मैं जा रही हूँ, वो जो दोबारा आपके आंगन से निकलेगी फिर क़यामत की सुबह पर किसी के मौत व हयात पे तो आ सकती है और बाकी घूमने को कभी नहीं आएगी। यही हाल अगर बहू के पास जाए तो वो भी ये कह दे, अम्मा जी आप बैठिए, चाय पीजिए, मैं अभी सास अम्मा को बुलाती हूँ, ताकीद कर लेती हूँ कि बात क्या है। मसला वही हल हो जाता। नबी ने फरमाया अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान को कंट्रोल में करो। हमारी जुबान झूठ की आदी, हमारी जुबान गीबत की आदी, हमारी जुबान चुगलखोर की आदी, हमारी जुबान गीबत की आदी, हमारी जुबान हरामखोरी की आदी। जुबान का वो कौन सा गुनाह बाकी है जो 24 घंटे में हमारी जुबान से नहीं होती? फरमाया नबी ने जुबान को कंट्रोल में करोगे फितने से बच जाओगे। करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, पान की दुकान पे खड़े होके गुलगुल्ले की, आपके यहाँ गुलगुल्ला बनता है सुबह सुबह? अरे बोलिए ना, बनता कि नहीं बनता? हमारे यहाँ तो बनता है। गुलगुल्ले की दुकान में बैठकर, चाय की दुकान में बैठकर, चाय की दुकान में बैठकर, चौक चौराहे पर बैठकर आपकी जुबान कंट्रोल में रहे, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता।
2-3 आदमी एक जगह बैठे और फिर जुबान पे ताला लगे, ऐसा हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ इस दुनिया में ये है 2-4 आदमी एक जगह बैठे हों और फिर भी वो बात ना करें, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए अगला फार्मूला नबी ने फरमाया वली यसअका बैतुका, जुमले पे गौर करें, वली यसअका बैतुका, कि अपने बीच में बात रोक के एक ऐलान कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है, टोकन आ गया है, रसीद तो बनी नहीं, टोकन आ गया है। जनाब मास्टर मोहम्मद वसीकुर रहमान साहब थपकोल, अल्लाह इनकी उम्र में कारोबार में बरकत अता फरमाए। कितना हो, इकाही दाई सिकरा हज़ार 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 10,000 रुपये हमारे इस मदरसे महमूदिया को अता किया है, ताउन दिया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, इनके कारोबार में, इनकी उम्र में इनके खैर व बरकत नसीब फरमाए। फरमाया वाले यसअका बैतुका, तवज्जो इधर सुनिएगा, आपका घर आपके लिए कुशादा रहे, इस जुमले पे गौर कीजिएगा। अगर फितने से बचना चाहते हैं, घर कुशादा रहने का मतलब ये है कि मुसलमान का ज़्यादा वक्त घर में गुजरना चाहिए, बीवी बच्चों में गुजरना चाहिए। ऑफिस से आकर, खेत से आकर, कारोबार से आकर, ज़रूरत से बाजार जाए, अजान हो गई मस्जिद चला जाए, काम पड़ गया दुकान चला जाए, सामान लेके ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरना चाहिए? घर में गुजरना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये खेत में काम करने वाला भी, ये ड्यूटी पे काम करने वाला भी, ये मुलाजमत करने वाला भी जब घर पे आता है, पैंट शर्ट बदला, जल्दी जल्दी खाया और सिगरेट पीता हुआ घर से बाहर निकल गया। कहाँ बैठा है? चाय की दुकान पे। हर गांव में है, हर गांव में चाय की दुकान है, वहाँ बैठा है। पान की दुकान पे बैठा है, अब वहाँ बैठा है आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा। अब वहाँ पे जो बैठा है तो वहाँ जितने मेंबर से बैठे हुए हैं, किसी का मुंह बंद है, हर एक बोल रहा, हर एक बोल रहा। और जितना आदमी बोल रहा है अपने बारे में कोई नहीं सुना रहा है। हमने 10 कट्ठा ज़मीन खरीद लिया, हम घर बनाने का प्लानिंग करते हैं, हम जोकी में दुकान करेंगे, हम अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, कोई अपनी नहीं सुना रहा है। क्या सुनाता है? ए फलां साहब ज़मीन लिया है। अरे पैसा कहाँ से आया है? ज़मीन वो लिया, पैसा कहाँ से दिया? वो दिया। फिक्र इसको है, पैसा कहाँ से आया? अरे उसकी बेटी का रिश्ता फला जगह लग रहा है। अरे इतने बड़े आदमी के यहाँ इसका रिश्ता लग रहा है ना, ये रिश्ता नहीं लगना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। उसके ख़त्म होने की प्लानिंग वहाँ हो रही है। किसी बढ़ने वाले को नीचा करने की प्लानिंग हो रही है, किसी तरक्की करने वाले की तरक्की को देखकर जलन हो रहा है और उसको मिटाने की प्लानिंग गुलगुल्ले की दुकान पे हो रही है, यानी गीबत हो रही है, बहतान तराशी हो रही है, इल्ज़ाम हो रहा है। यानी वो चाय की दुकान नहीं, जहन्नम का अड्डा बना हुआ है। और ये सब कुछ अगर कुछ भी ना हो तो इंसान वहाँ पर बैठा है तो वक्त तो ज़ाय हो ही रहा है, जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है। उस वक्त में वो कुछ हो सकता था। अजीब मुझे अफसोस होता है, कभी हैरत। याद रखिएगा इस ज़माने का, मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा, मरने के बाद अल्लाह करे कि हम सब फिर जन्नत में जाएं, लेकिन जन्नत में जाने के बाद आपको एक बात पे अफसोस होगा। वो बात मैं आज बतला देता हूँ। और सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, जन्नत तो ऐसी जगह है मा तश्तहिल अनफुस, जो चाहो वो मिल जाए, और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ भी एक चीज़ पे अफसोस होगा, तो फिर ऐसी जन्नत कैसा क्या काम की? तो मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने हिस्न हसीन में ये रिवायत नक़ल की है, उनके अल्फाज में पढ़ के सुना देता हूँ। क्या फरमाया? लन यतहस्सर अहलुल जन्नति इल्ला अला सातिन मर्रत बिहिम वलम यज़कुरुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फ़ीहा। फरमाया जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हूरें मिलेंगी, जन्नत में शराबें मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, बागात मिलेंगे, ऐश मस्ती करेगा, लेकिन फिर भी उसे एक चीज़ पे टेंशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।